हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल प्रवीण कटारिया 2.0 में आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। आज हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का तीसरा वीडियो। 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए गए। यदि आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया था। जो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया था वो कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। जो कपिल मुनि द्वारा दार्शनिक प्रणाली प्रतिपादित की गई थी वो कौन सी है? तो कौन सी है? सांख्य दर्शन। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? क्या कहा जाता था? उग्रसेन। तो उग्रसेन किसे कहा जाता था? महापद्म नंद को। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे उग्रसेन क्या होता है? तो उग्रसेन किसे कहते हैं? भयानक सेना का स्वामी। जो भयानक सेना होती है उसका स्वामी को क्या कहा जाता है? उग्रसेन कहा जाता है। और किसे कहा जाता था उग्रसेन? महापद्म नंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जो जैन धर्म था उसका आधारभूत बिंदु कौन सा है? अहिंसा। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? अहिंसा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? केवल्य। केवल्य। जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? केवल्य शब्द प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल अर्थात निमन कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन से ग्रंथ में वर्सल अर्थात निमन कुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो किस में किया गया? मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल निमन कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद कौन से वंश ने भारत पर राज किया था? तो कौन से वंश ने किया था? कर्ण वंश ने। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पर क्या किया था? राज किया था। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? कुषाण काल में। किसकी खड़ी प्रतिमा? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कौन से काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था तो किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीकों द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। ग्रीकों द्वारा भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। शक वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। कौन सी प्रणाली का? छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। किसने? शक वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। समकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? जब संगमकालीन साहित्य है उसमें कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था वो कौन सा था? गुप्त काल। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था गुप्त काल। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। किन के सामंत थे? गुप्त कुषाणों के क्या थे? सामंत। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था?
तो बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो कौन था? शशांक। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। बंगाल का शासक कौन सा था? शशांक, जो हर्ष का क्या था? समकालीन था। और हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। क्या कहा था? हेनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा था? शिलादित्य कहा था। हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? किसका निर्माण? सोमपुर महाविहार का निर्माण। तो किसने कराया था? धर्मपाल ने। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? नागर शैली में निर्मित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचित्र मत विलास, विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था। तो कौन था? महेंद्र वर्मन सेकंड। महेंद्र वर्मन सेकंड। विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। और मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लव राजवंश के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? पल्लव राजवंश के समय हुआ था। क्या हुआ था? मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ। कौन सी शैली का आरंभ? द्रविड़ शैली का आरंभ कब हुआ था? पल्लव राजवंश के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो किसका राज स्थापित हुआ था? सैद वंश का। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जब तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत पर तो उस भारत में उसके बाद किसका वंश का स्थापित हुआ था? किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो किस वंश का हुआ था? सैयद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान का मूल नाम था, जो चंगेज खान था उसका मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? सॉरी यहाँ नहीं लिखा गया। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो क्या था? तेमुचीन। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कौन था? कृष्णदेवराय। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने क्या किया था? पुर्तगालियों के साथ क्या की थी? संधि की थी। और विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर क्या स्थित है? विजयनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? जो टोडरमल है उसका पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महमूद गावा को। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गावा को कहा जाता है। और बहमनी साम्राज्य को महमूद गावा ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, मतलब ऊंचाई पर पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव को। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। असम का चैतन्य शंकरदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था? जो अकबर ने बनवाया था उपासना भवन या पूजा गृह, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? इबादत खाना। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? कौन से मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो कौन से मुगल बादशाह को कहा जाता था? औरंगजेब को।
ऑप्शन सी क्या हो गया, सही होगा। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही होगा। और ये कब लड़ा गया था? 1658 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। तो ये गोविंद महल कहाँ स्थित है? दतिया में। ऑप्शन ए क्या हो गया, सही होगा। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम क्या है, उदाहरण है, वो कहाँ है? गोविंद महल कहाँ स्थित है? दतिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के सैन्य संप्रदाय, सिखों का सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो किसने किया था? गोविंद सिंह ने। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही होगा। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? जो बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई थी, क्या शुरू की गई थी? एक साप्ताहिक पत्रिका। तो वो कौन सी थी? केसरी। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही होगा। बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? जो सैडलर आयोग था उसका संबंध किससे था? तो किससे था? शिक्षा से। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो कौन सा अधिनियम था जिसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो कौन सा अधिनियम था? 1935 का अधिनियम। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही होगा। 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1974 ईस्वी में। ऑप्शन डी क्या हो गया, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का आदेश तो कहां दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही होगा। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो पहला ऑप्शन है बजट सत्र, ऑप्शन बी मानसून सत्र, ऑप्शन सी शीतकालीन सत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहां ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी क्या हो गया, सही होगा। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी क्या हो गया, सही होगा। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान आर्टिकल 315 में, किसमें? आर्टिकल 315 में। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? किस आयोग की स्थापना? सरकारी आयोग की स्थापना। तो किसके जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्य संबंध के लिए। ऑप्शन डी क्या हो गया, सही होगा। सरकारिया आयोग की स्थापना केंद्र राज्य संबंध में जांच के लिए हुई थी। तो कब हुई थी? 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो किस राज्य में लागू किया गया? पंजाब में। पंजाब में। ऑप्शन सी डी क्या हो गया, सही होगा। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन
पंजाब पेप्सू में लागू किया गया। और सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में रहा था? जम्मू कश्मीर में। किस में रहा था? जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी, सर्वाधिक लंबी अवधि तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा कौन सी सूची में है? समवर्ती सूची में। कहां से लाई गई है? राज्य सूची से समवर्ती सूची में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की क्या की थी? सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? किसका नहीं है? मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। तो कौन सा नहीं है? लिंग अनुपात। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। कौन सा नहीं है? लिंग अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। अब ये एनएनपी है क्या? एनएनपी की फुल फॉर्म होती है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होती है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1964 ईस्वी में। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। यूटीआई की फुल फॉर्म भारतीय यूनिट ट्रस्ट। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1964 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। हट्टी सोने की खाने कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1951 ईस्वी में। भारत की प्रथम खनिज नीति 1951 में घोषित की गई थी। और नई राष्ट्रीय खनिज नीति कब घोषित की गई? 2008 में। नई राष्ट्रीय खनिज नीति कब की गई? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? किस पर? आमदनी पर कर। किसने शुरुआत की थी? जेम्स विल्सन ने। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। भारत में जेम्स विल्सन ने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। कार्ल रिटर को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? जब धरातल से हम भूगर्भ की ओर जाते हैं तो गहराई के साथ जो तापमान में वृद्धि होती है उसकी दर क्या है? तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या है? जो लंबे समय तक शांत होता है उसके पश्चात विस्फोट होता है तो वो ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। जो लंबे समय तक शांत रहता है ज्वालामुखी उसके पश्चात विस्फोट होता है तो उस ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? तंजानिया में। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा।
अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। तो ये कहाँ स्थित है? तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका सर्वाधिक घनत्व कहां होता है? क्षोभ मंडल में। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे तप्त परत है। क्या है? सबसे तप्त परत है। कौन सी? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है। जो सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन है कौन सी? हरमटन, वो उड़ती है। तो कहां से कहां उड़ती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? सुपीरियर। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सर्वाधिक गहरी झील वो है बैकाल। कौन सी है? बैकाल झील है। सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल। और सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी से संबंधित है? तो कौन सी नदी संबंधित है? जेम्बेजी से। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। और नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। कौन सी नदी पर है नियाग्रा? नियाग्रा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर। और विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी संबंधित है? जेम्बेजी से। तो ये थे लुसेंट जीके का तीसरा वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।